हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपना चैनल स्टडी विद अरविंद में। आज हम इस वीडियो में बात करें रेलवे प्लेटफॉर्म का जो रुक्मणी का 2500 साइंस का सेट आया है, 2500 क्वेश्चंस का। उसमें से आज सेट नंबर हम देखेंगे 76। इससे पहले सारा सेट अगर आप नहीं देखें तो ज़रूर आप इस चैनल पर जाके देखिए। जो आज 26/10/2018 सितंबर 3 का पूछा गया क्वेश्चन है सारा। इसमें जितना भी क्वेश्चन है सारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। जो ओरिजिनल क्वेश्चन का साइंस का सेट बनाया गया है, तो आप इसको ज़रूर एक बार शुरू से अंत तक देखिए। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिए। अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो स्टडी विद अरविंद टेलीग्राम चैनल पर जाकर के आप इसका पीडीएफ ले सकते हैं। अभी बहुत सारा क्वेश्चन जो अभी ग्रुप डी में पूछा जा रहा है, प्रीवियस ईयर से पूछा जा रहा है, रिपीटेशन क्वेश्चन है। इसका नॉमेरिकल्स भी जितना एक सेट में पूछा गया उसी का एक शिफ्ट में उसी का एक सेट बनाया गया है। ये 100 सेट का क्वेश्चन बनाया गया है सेट। तो आप इसको ज़रूर देखिए। बहुत सारा अगर आप इसको शुरू से अंत तक देखते हैं, सारा सेट देखते हैं, तो आपका साइंस बहुत अच्छा हो जाएगा, जो आने वाले एग्जाम में बहुत अधिक लाभ पहुंचेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज सेट नंबर 76 देखेंगे। इससे पहले सारा सेट डाला डाला हुआ है, तो आप ज़रूर देखिए उसको शुरू से अंत तक। चलिए स्टार्ट करते हैं। सेट नंबर 76 का आज पहला क्वेश्चन होगा हमारा। देखिए 76 में क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा सदैव धनात्मक होती है। तो सदैव धनात्मक वाली ऊर्जा जो होती है वो गतिज ऊर्जा होती है। आप इसको ध्यान में रखिए। सदैव धनात्मक क्या होती है? गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है आपका? ½ mv² होता है। ½ mv²। स्थितिज ऊर्जा का क्या होता है? mgh होता है। आप इसको जरूर ध्यान में रखिए। सदैव धनात्मक क्या हो जाएगा? गतिज ऊर्जा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा विभिन्न रूपों में मौजूद हो सकता है? तो विभिन्न रूपों में कौन मौजूद होता है? तो कार्बन होता है। कार्बन जो होता है हमारा विभिन्न रूपों में मौजूद है, इसीलिए कार्बन श्रृंखलन गुण भी दर्शाता है। तो ध्यान में रखिए विभिन्न रूप में कौन मिलेगा हमको? कार्बन मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3 नंबर। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक विद्युत बल्ब का फिलामेंट 5 मिनट के लिए 0.5 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो उस तार का में प्रवाहित होने वाला विद्युत आवेश क्या होगा? देखिए क्वेश्चन से बहुत बार पूछा गया, तो जरूर बनाइए आप इसको। ये Q = IT का फॉर्मूला पे आपका सेट हो जाएगा। I मतलब धारा दिया हुआ, टाइम भी दिया हुआ है, तो कितना हो जाएगा इसका आंसर? इसका 150 कूलम्ब इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4 नंबर। बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या को क्या कहा जाता है? तो बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन होती है उसको क्या बोलते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। 4 का ए नंबर आपका आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5 नंबर। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। जब कैल्शियम ऑक्साइड पानी के साथ अभिक्रिया करती है, कैल्शियम ऑक्साइड जो आपका CaO है, जब पानी से अभिक्रिया करी यानी H2O से अभिक्रिया करेगी, क्या बोल रहा है कि जब निर्माण उत्पाद के रूप में क्या होगा? तो क्या निर्माण में होगा? तो कास्टिक चूना हो जाएगा, यानी कि CaOH का होल 2 आपका बन जाएगा। CaOH का होल 2 आपका निर्माण बनेगा, यानी कि ये हो गया आपका अनबुझा चूना, ये हो जाएगा आपका बुझा चूना। आप इसको ध्यान में रखिए। कैल्शियम ऑक्साइड जब पानी के साथ अभिक्रिया करेगी निर्माण उत्पाद के रूप में कास्टिक सोडा बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 6 नंबर है कि अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक किसके द्वारा ले जाया जाता है? तो ये किसके द्वारा? बीज वाहिका के द्वारा ले जाए। अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक किसके द्वारा ले जाया जाता है? तो बीज वाहिका के द्वारा। 6 का C नंबर आंसर मेरा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7 नंबर। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों को किस क्रम में व्यवस्थित किया गया था? तो मेंडलीव का जो आवर्त सारणी है वो परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में रखा गया था। मेंडलीव परमाणु द्रव्यमान में रखा गया था। आप इसको ध्यान में रखिए। और ये वाला जो हो जाएगा, यानी ये वाला ये मोसले का हो जाएगा, परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम हो जाएगा। ये मोसले का है और ये मेंडलीव का है। परमाणु द्रव्यमान दिया था मेंडलीव और परमाणु संख्या यानी क्रमांक दिया था मोसले द्वारा। ये नंबर आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 8 नंबर है। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सूर्य में ऊर्जा के उत्पादन के समय निम्न में से कौन सी अभिक्रिया संपन्न होती है? तो ऊर्जा के उत्पादन के समय कौन सी अभिक्रिया? नाभिकेशन संलयन अभिक्रिया जो आपका क्या होती है? संपन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 9 नंबर है। 25 डिग्री सेंटीग्रेड विभिन्न माध्यम में ध्वनि की चाल निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 25 डिग्री पर आपको बताना है। चलिए देखते हैं इसका क्या हो जाएगा। 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर ध्वनि की चाल आपका क्या हो जाएगा? देखिए जल में ध्वनि की चाल 1531 होती है, ये गलत है आपका। जल में ध्वनि की चाल 1531 नहीं होती है, इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। तो कांसे में ध्वनि की चाल 4700, ये आपका सही है। कांसा में जो होता है आपका ध्वनि की चाल कितना होता है? 4700 होता है, ये आपका सही। कांसा याद रखिए आप, 4700 मीटर पर सेकेंड होता है।
तो क्या आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी नंबर, यानी केवल बी सही है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, यानी 10 नंबर। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी पिंड में विरामावस्था या गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? तो जड़त्व कहलाती है। किसी पिंड की जो विरामावस्था या गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करने वाली प्रवृत्ति को हम जड़त्व बोलते हैं, और जड़त्व द्रव्यमान से संबंधित है, द्रव्यमान को बताता है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा 11 नंबर। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सही बताना है आपको। निम्नलिखित में से अपरिवर्तनीय प्रतिक्रिया का एक उदाहरण है। अपरिवर्तनीय प्रतिक्रिया का उदाहरण निम्नलिखित में से ये संयोजन प्रतिक्रिया का उदाहरण है। इसका आंसर देखिए क्या बोल रहा है ये, तो केवल बी नंबर जो है आपका सही है। Mg + O2 मिलके बनाएगा 2MgO। ये जो है आपका किसका उदाहरण है? संयोजन, जो जुड़ रहा है ये Mg + O2 मिलके MgO, इसको संतुलित करने के बाद ऐसा होगा, ये क्या हो जाएगा आपका 2MgO हो जाएगा, यानी 11 का बी नंबर आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ये आपका गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा 12 नंबर। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, इन सजीवों से आप इसे किस जगत यानी किंगडम में रखेंगे जो बिना कोशिका भित्ति के बहुकोशिकीय यूकेरियोट्स है? तो यूकेरी बताना है आपको, यूकेरियोट्स वाला कौन हो जाएगा इसका? तो एनीमिलिया हो जाएगा। इन जीवों से आप इसे किस जगत में रखेंगे जो बिना कोशिका भित्ति के बहुकोशिकीय यूकेरियोट्स है? तो एनीमिलिया जो है आपका बिना कोशिका भित्ति वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा 13 नंबर, गुर्दे की संरचनात्मक इकाई को क्या बोलते हैं? तो गुर्दे की जो होता है नेफ्रॉन बोलते हैं। गुर्दे की संरचनात्मक इकाई को क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन। तंत्रिका बोलते हैं न्यूरॉन। इस क्वेश्चन से हमारा 14 नंबर। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, निम्नलिखित समीकरण में से निम्न कौन सा गलत है? तो गलत बताना आपको इसमें से, तो ये आपका गलत है। 2AS भी U² - V² नहीं होता है। देखिए ये पहला समीकरण है आपका, यहाँ पर V = U + AT गति का पहला समीकरण है। ये जो S = UT + ½ AT² ये गति का दूसरा समीकरण है। ये जो है आपका 2AS यानी होता है क्या है कि V² - U² होता है, माइनस यहाँ पे U पे लगाना, तो ये थर्ड लॉ न्यूटन का, ये आपका क्या है? गलत हो जाएगा। यानी 14 का ए नंबर क्या है? गलत है। न्यूटन का फर्स्ट लॉ है, सेकेंड है, ये थर्ड है। गति का समीकरण है ये, गति का फर्स्ट समीकरण, गति का सेकंड समीकरण, गति का थर्ड समीकरण। जरूर आप इसको याद रखिए, इससे क्वेश्चन से बनता है स्थिति और वेग करके। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा 15 नंबर। देखिए विद्युत विभवांतर का SI मात्रक क्या है? विभवांतर का पूछा तो वोल्ट हो जाएगा आपका विभवांतर का, और प्रतिरोध का ओम होता है, प्रतिरोधकता का ओम मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 है। देखिए 16, निम्नलिखित में से कौन सा दिए गए कार्य का एक उदाहरण नहीं है? तो कार्य किसमें नहीं हो रहा है? लड़के का कमरे की में दीवार को धक्का देना, तो कमरे के दीवार को धक्का देना यही कार्य नहीं हो रहा। तो कमरा अगर दीवार को धक्का दे रहा है, दीवार हट ही नहीं रहा है, उसमें कोई कार्य मेरा नहीं हो रहा। देखिए सतह पर पड़े कंकर पर दबाव डालना है, दबाव डाल रहा है वो, तो सतह लड़की द्वारा एक ट्रॉली को धक्का देने पर ट्रॉली का आगे बढ़ रहा है, तो कार्य हो रहा है। किताब को किसी ऊंचाई यानी ऊंचाई पर ले जा रहा है, तो वो उसमें स्थिति ऊर्जा में परिवर्तन हो रहा है, तो यहाँ काम हो रहा है। चलिए इसीलिए इसका आंसर ए नंबर सही हो जाएगा। धक्का देने में कोई काम नहीं, दीवार घसक नहीं रहा है वहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा 17 नंबर। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के संबंध में निम्न से कौन से बिंदु सही है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के संबंध में आपको बताना है। देखिए यह किसी परमाणु के कोष में इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्थापन है, ये सही है आपका। यह उपकोष में इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्थापन, ये भी आपका क्या सही है। देखिए यह किसी परमाणुओं के कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्थापन, ये भी आपका सही, यानी कि तीनों आंसर जो आपका सही, यानी कौन सा हो जाएगा? डी नंबर। किसी परमाणु के कोष में इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्थापन, उपकोष में इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्थापन, परमाणु कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्थापन, ये तीनों आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर सही हो जाएगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा 18 नंबर है। निम्नलिखित में से कौन सा मादा प्रजनन तंत्र का एक हिस्सा नहीं है? तो मादा प्रजनन तंत्र का हिस्सा नहीं है, शुक्रवाहिका नहीं है, शुक्रवाहिका नहीं है आपका, ये मेल में होता है, पुरुष में होता है शुक्रवाहिका, मादा में नहीं होती। तो मादा में देखिए क्या क्या अंडाशय, गर्भाशय, योनि वगैरह होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा 19 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि ध्वनि तरंगे 339 मीटर पर सेकेंड की गति से यात्रा करती, यदि इसकी तरंग दैर्घ्य जो 1.5 सेंटीमीटर, तो तरंग की आवृत्ति क्या हो जाएगी?
देखिए न्यूमेरिकल्स है ध्वनि वाला का, इसका फॉर्मूला होता है V बराबर n लेमडा। आप इस पर बैठाइए, इसका सारा आंसर आ जाएगा। 19 का आंसर क्या हो जाएगा, C नंबर, यानी 226/2200 हर्ट्ज हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा 15 नंबर, 15 kg द्रव्यमान का पिंड 5 मीटर पर सेकेंड के गतिमान है, तो उस वस्तु पर कार्य तो बल क्या हो जाएगा। बल बराबर पूछा है तो F बराबर ma, आप इसमें बैठाइए, इसका आपका आंसर आ जाएगा। त्वरण दिया हुआ है, द्रव्यमान दिया हुआ है, आंसर क्या हो जाएगा इसका, D नंबर, आपको 75 न्यूटन आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखिए 21 नंबर, देखिए 21 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा कि किसी वस्तु का जड़त्व मापने की इकाई क्या है। जड़त्व मापने की इकाई को हम क्या बोलते हैं, तो द्रव्यमान बोलते हैं। ध्यान में रखिए कि द्रव्यमान ही जड़त्व का निर्धारण करता है, तो जड़त्व मापने की इकाई क्या बोलेंगे, द्रव्यमान। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 22 नंबर है। देखिए 22 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। 114 तत्वों में से 22 अधातु है, अन्य अयस्क है। दूसरा बोल रहा है प्रत्येक अयस्क एक खनिज है, परंतु प्रत्येक खनिज एक अयस्क नहीं है। देखिए इसका क्या, इसका जो है आपका B नंबर आंसर सही हो जाएगा कि प्रत्येक अयस्क जो है एक खनिज है, परंतु प्रत्येक खनिज एक अयस्क नहीं है। 114 तत्व नहीं है यहाँ पे, 118 होगा आपका, इसीलिए गलत हो रहा है ये पहला गलत है, दूसरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा 23 नंबर, 23 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि डैश के कणों की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है। तो किसमें कणों की गतिज ऊर्जा आपका अधिकतम होती है, तो गैसों में जो होता है गतिज ऊर्जा क्या होता है, अधिकतम होती है, क्योंकि दूर दूर हटा हुआ रहता है, इसीलिए गतिज ऊर्जा उसमें अधिकतम हो जाएगा। ठोस में सटा होता है, इसीलिए कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जीव कशेरुकी नहीं है। तो कशेरुकी ढूंढा है, इसमें से कौन नहीं है, तो ये केंचुआ जो है आपका, केंचुआ ये कशेरुकी नहीं है। मेढक, मछली, छिपकली सब आपका कशेरुकी में आता है, लेकिन केंचुआ जो है किसमें नहीं आता है, कशेरुकी में नहीं आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 25 नंबर। देखिए ऑक्सीजन के संबंध में हैलोजन समूह की अधिकतम संयोजकता कितनी होती है, तो आपका ये C आंसर 7 हो जाएगा। हैलोजन समूह वाला जो संयोजकता होती है वो 7 होती है, तो 25 का C नंबर आपका आंसर क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। इस तरह से हमारा सेट नंबर 76 कंप्लीट हुआ। अगर आप इसे पहले वाला नहीं देखें तो आप ज़रूर जाकर चैनल पर देखिए, और अगर आप चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेट में, थैंक यू।